हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 4 से 5 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना? विच इज इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। यहां जितना पानी उपयोग होता है उससे अधिक पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग से नेचर को लौटाया जाता है। इसका लक्ष्य सस्टेनेबल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14th एडिशन कहां हो रहा है? वेयर इज द 14th एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव्स मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन बीइंग हेल्ड? द राइट आंसर इज केरल, तिरुवनंतपुरम, केरला, तिरुवनंतपुरम। एक्सरसाइज एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2025 में इसका 14th एडिशन केरला के थिरुवनंतपुरम में 2 से 15 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में दोनों आर्मीज की कैपेबिलिटी बढ़ाना है। एक्सरसाइज 2009 में शुरू हुई थी, कोविड सालों में आयोजित नहीं हुई। इंडिया मालदीव्स की 3 एक्सरसाइजेज एक्वेरिन, एकता और दोस्ती, इंडिया मालदीव्स श्रीलंका ट्राइलैटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम कुमार किस सीट से एमएलए है? प्रेम कुमार इज एमएलए फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? द राइट आंसर इज गया। बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए ने 202 सीटें जीती और प्रेम कुमार को 18th स्पीकर चुना गया। वे बिहार के गया से 9वीं बार एमएलए बने हैं। स्पीकर मेजॉरिटी के आधार पर नियुक्त होता है और एनडीए का बहुमत होने से स्पीकर भी एनडीए से हुआ। प्रेम कुमार पहले भी कई मिनिस्ट्रीज जैसे कोऑपरेटिव, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर आदि संभाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी का पद संभाला? हु टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी? द राइट आंसर इज एयर मार्शल तेजबीर सिंह, एयर मार्शल तेजबीर सिंह। एयर मार्शल तेजबीर सिंह को डीजी इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी नियुक्त किया गया। वे इंडियन एयरफोर्स में कई महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाएं निभा चुके हैं। DGI&S का कार्य वायु अभियानों, सुरक्षा मानकों और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? द राइट आंसर इज अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर साउथ अंडमान में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत बनाया जा रहा है। कॉस्ट लगभग 120 करोड़ रुपए है। सेंटर कोरल रीफ्स की मॉनिटरिंग, रिसर्च और कंजर्वेशन पर काम करेगा। कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द ओशन कहा जाता है क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट से रीफ्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? हु वॉन द कतार ग्रैंड प्री? द राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टापेन, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने कतार ग्रैंड प्री जीती। उन्होंने 2025 यूएस ग्रैंड प्री और इटालियन जीपी भी जीता। लैंडो नॉरिस ने 2025 मैक्सिकन जीपी तथा हंगेरियन जीपी जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने डच और बेल्जियन जीपी जीता। वर्स्टैपेन F1 रेसिंग में लगातार डोमिनेंट ड्राइवर बनकर उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंडरिन ऑरेंज जिसे जीआई टैग मिला है वो किस राज्य से है? मैंडरिन ऑरेंज विद जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। मैंडरिन ऑरेंज दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में ठंडे हिमालयन रीजन में उगाई जाती है। जीआई टैग के लिए 2022 में आवेदन हुआ और 2025 में टैग मिला। इंडिया का पहला जीआई टैग भी दार्जिलिंग टी को मिला था। हाल के अन्य गी टैग्स डाउ ट्रेडिशनल ब्लेड, अरुणाचल प्रदेश, टुंगबक और पंटोंग पैलेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्किम, पैना डायमंड, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोंजिन एंगो जो पहली नेत्रहीन एवरेस्ट क्लाइंबर बनी, किस देश से है? चोंगजिंग एंगो, द फर्स्ट ब्लाइंड वुमन एवरेस्ट क्लाइंबर, बिलोंग्स टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज भारत, इंडिया। भारतीय पर्वतारोही छजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश,
एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली ब्लाइंड वुमन क्लाइंबर बनी। इंडिया फैक्ट्स, यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ा। लिटरेसी रेट 80.9%, रामसर साइट्स 94 हुई। 18th ब्रिक्स समिट इंडिया में प्रस्तावित। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? हु इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी? द राइट आंसर इज रामकृष्णन चंद्र। एलआईसी में चेयरमैन के नीचे सीएओ और 4 एमडी होते हैं। इनमें से एक नए एमडी बने हैं रामकृष्णन चंद्र। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। चेयरमैन और सीईओ आर डोराईस्वामी। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व्ड? द राइट आंसर इज 2 दिसंबर। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 द 3rd of December नाइट की याद में ऑब्जर्व होता है। डिजास्टर यूनियन कार्बाइड प्लांट में एमआईसी गैस लीक से हुआ था। थीम 2025 सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर डे पोल्यूशन अवेयरनेस और सेफ्टी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहां शुरू हुआ? Where did the 15th International Sand Art Festival begin? The right answer is ओडिशा, कोणार्क। 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल के पास शुरू हुआ। साथ ही 36वां कोणार्क फेस्टिवल भी आयोजित हुआ। ओडिशा सी मनमोहन चरण मांझी, गवर्नर रघुबर दास। ओडिशा के गोल्डन बीच और सोनापुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। जीआई टैग वाली लाल चींटी से बनी चटनी, कई चटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमएस को बढ़ावा देने के लिए INDAP ऐप किसने विकसित किया? Who developed the INDAP app for MSMS? The right answer is NIRDC. INDAP एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो MSMEs को सिंगल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस, स्कीम्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जानकारी देता है। इसे NIRDC और 7 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर डेवलप किया है। MSME सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। NIRDC एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? Who got additional charge as BSF Director General? The right answer is प्रवीण कुमार। ITBP DG प्रवीण कुमार को BSF DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। BSF रेजिंग डे, द 1st of December, 1965 में स्थापना। हाल की नियुक्तियां: जॉन फर्नर, वॉलमार्ट CEO, दीपक गुप्ता, गेल CMD, गजाला हाशमी, वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, अनकथी राजू, DRDL डायरेक्टर, संजय गर्ग, BIS DG। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो प्रमुख ने भारत के पहले निजी नेविगेशन सेंटर ACEN का शुभारंभ कहां किया? Where did ISRO chief inaugurate India's first private navigation center ACEN? The right answer is तिरुवनंतपुरम। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में ACEN अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ किया। इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। केंद्र का उद्देश्य प्राइवेट स्पेस नेविगेशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में अफ्रीका के किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ? In which African country did a military coup occur in December 2025? The right answer is Guinea-Bissau। गिनी-बिसाओ में 27 नवंबर 2025 के इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही आर्मी ने पावर टेक ओवर कर लिया। रीजन, इलेक्शन इरेगुलरिटीज बताया गया। आर्मी जनरल होता इंटर अनामेन को प्रेसिडेंट घोषित किया गया। पीएम के रूप में अलिडियाओ वियरिटी को नियुक्त किया गया। गिनी बसाओ वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। कैपिटल बसाओ। बॉर्डर्स शेयर सेनेगल, गिनी, अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO रिपोर्ट के अनुसार HIV संक्रमण सबसे तेजी से किस देश में बढ़ा? According to WHO, in which country has HIV infection risen fastest? The right answer is पाकिस्तान। WHO रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान में HIV इन्फेक्शन 200% बढ़ा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी, PM शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है।
यूएसए ने पाकिस्तान को एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स देने से इनकार किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया और एससीओ समिट 2027 होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार साथी ऐप पहली बार कब लॉन्च हुआ? When was the संचार साथी ऐप फर्स्ट launched? The right answer is 2023. संचार साथी ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 16 मई 2023 को लॉन्च किया था। उद्देश्य मोबाइल फ्रॉड, आइडेंटिटी मिसयूज, साइबर थेफ्ट और लॉस्ट, स्टोलन फोन्स को ट्रैक करना है। गवर्नमेंट ने निर्देश दिया कि सभी न्यू फोन्स में ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा। इनिशियल अनाउंसमेंट। ऑपोजिशन की आपत्ति के बाद पॉलिसी रिव्यू जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? When was World Computer Literacy Day observed? The right answer is 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस और कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ावा देना है। इसी दिन इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, बीएसएफ रेजिंग डे और नागालैंड स्टेटहुड डे मनाया गया। तो दोस्तों, ये थे 4 से 5 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।